अस्सलाम वालेकुम शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं हसनात मलिक और नासिर इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 यानी चीफ जस्टिस के बेंच बनाने और मुकद्दमात की समाअत मुकर्रर करने से मुतल्लिक इख्तियारात के हवाले से 3 रुकनी कमेटी और 184(3 यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अज़ खुद नोटिस जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है, उस हवाले से अगर कोई फ़ैसला आए तो उसमें मुतासरा फ़रीक को एक अपील का हक़ देने और इसके अलावा मुकद्दमात की समाअत के हवाले से अर्जेंट अगर आप समाअत के लिए दरख्वास्त देते हैं उसका 14 दिन के अंदर फ़ैसला करना और समाअत के लिए मुकर्रर करना। ये वो बुनियादी खदोखाल हैं जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दिए गए हैं और इसको चैलेंज किया गया मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की तरफ से और फिर उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को स्टे ऑर्डर किया था। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच एक मरतबा फिर कॉन्स्टिट्यूट हुआ। चीफ जस्टिस ने लंबा चौड़ा पहले इब्तदाई खिताब किया और आज की भी अहम बात यही थी कि जजेस ने एक दूसरे से मशवरा तो किया। मशवरा जो था चीफ जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक से हुआ, लेकिन किसी जज ने मासवाए चीफ जस्टिस कोई बात नहीं की है। तो आज जो चीफ जस्टिस ने अपने जो इब्तदाई ख़यालात का इजहार किया, उन्होंने कहा कि जो आइन के बुनियादी खदोखाल हैं उसमें अदलिया की आज़ादी और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ये गारंटीड हैं, ये उसके बुनियादी खदोखाल हैं और इल्ज़ाम ये है कि ये बिल जो है जो पाकिस्तान में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से आया है, ये दरअसल अदलिया के ख़िलाफ़ अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ना सिर्फ ये बल्कि अगर जज का एहतराम नहीं किया जाएगा तो फिर इंसाफ की तवक्को भी ना रखें। और दूसरी तरफ एक बड़ा पॉलिटिकल किस्म का जो रिमार्क्स है वो चीफ जस्टिस ने दिया कि अगर सियासी जमातें इंसाफ नहीं, मर्ज़ी के फ़ैसले और मर्ज़ी के जज के बेंच चाहती हैं। इसी पर बात करते हैं जनाब नासिर इकबाल साहब से और हसनात मलिक से। नासिर साहब, ये तो सारी बात है जो चीफ जस्टिस ने कहा और दूसरी तरफ हसन रज़ा पाशा आज उनकी तरफ से ज़ुबानी तौर के ऊपर ये कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाए, फुल कोर्ट बना दी जाए, उसमें 7 सीनियर जज साहिबान जिनको इग्नोर किया गया उनको भी ले लिया जाए। तो आप मुझे ये बताएं, पिक एंड चूज़ चीफ जस्टिस कर रहे हैं या पार्लियामेंट पिक एंड चूज़ करवा रही है? शुक्रिया क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब, आज चीफ जस्टिस आज की जो जज हियरिंग थी वो बड़ी कई लिहाज से बड़ी मानी खेज थी। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीनियर जजेस को बिठाना या लार्जर बेंच बनाना या किसी जज को निकालना ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो उन्होंने कहा है कि जो मर्ज़ी करें, मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। तो आप कह रहे हैं कि आज फैसला दे दिया उन्होंने? उन्होंने कह दिया है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है। आप उसको जो साथ उन्होंने ये भी रूल्स के तहत, हाँ, साथ में ये भी कहा रूल्स के तहत, रूल्स के तहत साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो लॉ पास किया है पार्लियामेंट ने, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और जिसमें सेलिएंट फीचर के ऊपर अटैक है और सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं मुतअद्दिद जज, ये चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशंस हैं, मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं जिस पर यह कहा गया है कि जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, फेडरलिज्म है, इस्लामिक प्रोविजंस हैं और फेडरलिज्म है, इसको मार्शल लॉ का ज़माना भी हो, इवन मार्शल लॉ लगे वो भी टच नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर नहीं ख़त्म हो सकता। तो ये मतलब ये उनका कहना था। लेकिन हसन रज़ा पाशा साहब ने तो आज क्लियर सो मेनी वर्ड्स में बता दिया कि जो हमारी 29 की मीटिंग कोयटा में हुई है, पाकिस्तान बार काउंसिल की दावत पे तमाम बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस आई थी, उनकी यही डिमांड थी कि एक तो स्टे ख़त्म किया जाए, जो इस लॉ जो जिसमें चीफ जस्टिस के पावर्स को क्लिप किया गया ना, जिसके तहत उन्होंने पावर्स क्लिप की गई हैं या रेगुलेट की गई हैं? रेगुलेट कर लें अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, अगर 3 रुकनी बेंच बैठा है नासिर साहब, 2 जज साहिबान चाहे वो ना हो तो वो कोई और फैसला दे दें, चीफ जस्टिस कोई और फैसला दें, तो इसमें फैसला किसका होगा? 2 जज साहिबान का होगा या चीफ जस्टिस का? नहीं देखें, कमेटी तो अगर क्या 3 रुकनी बेंच बन गया तो चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप हो गई? मेजॉरिटी मैं लफ्ज़ मैंने बोल दिया ना कि रेगुलर ज़्यादा अच्छा, बेहतर वर्ड ठीक है। हो गया।
मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी, जो भी डिसीजन होगा चीफ जस्टिस का, अगर उनको मेजॉरिटी मिली तो फिर उनका डिसीजन प्रिवेल करेगा, नहीं तो अभी रूल्स बनने हैं हाँ, अभी तो बनने हैं, लेकिन कहने का मकसद है वो तो अभी स्टे हुआ हुआ है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ नासिर साहब कि अगर ये क्लिप करने वाली बात है तो फिर 3 रुकनी बेंच जब बैठता है तो इसका मतलब चीफ जस्टिस का इख्तियार क्लिप हो गया, देखिए मैंने, क्योंकि चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस है, उनका फैसला 2 जज कैसे टर्न डाउन लेकिन कर अभी सकते तो हैं? उनके पास इख्तियार है ना, अभी तो लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर है। तो ये अदलिया की आज़ादी पे कैसे हो गया हमला? देखें, चीफ जस्टिस इज द सुप्रीम कोर्ट ना, अदर जजेस भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो लॉ है हमारा उस पर तो यही लिखा है ना कि सुप्रीम कोर्ट मींस चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान एंड अदर ब्रदर जजेस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट हुई ना, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन चीफ हाँ। जस्टिस से शुरू होती है ना। अलोन चीफ जस्टिस इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस इज द ऑल जजेस आर इक्वल, बट जो प्राइमेसी है वो ठीक चीफ है, जस्टिस को है प्राइमेसी किस हवाले से? हर लिहाज से। 3 रुकनी बेंच है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जस्टिस का माइनॉरिटी में जजमेंट है, 2 ठीक है, वो तो एक जस्टिस है क्या ना, यार? वो अच्छा ठीक है। हसनाज साहब, पिक एंड चूज सियासी जमातें मांग रही हैं या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो पिक एंड चूज कर रहे हैं? देखिए वो यानी कि जो अपने वो क्या कहते हैं, वो बकौल रिजवान रजी, जो हाँ रिजवान रजी दादा उर्फ़े आम कि जो ये खुद कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे डाल रहे होते हैं। तो पिक एंड चूज़ जो है जजेस के हवाले से चीफ जस्टिस कर रहे हैं या सियासी जमातें पिक एंड चूज़ और मर्जी के फैसले मांग रही हैं? देखें, सियासी जमातें जो कह रही हैं कि जस्टिस मज़ाहिर माइनस हो तो वो भी पिक एंड चूज़ है कि वो ना हो, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं ये तो सरासर एक पावर पॉलिटिक्स हो रही है। इसका कोई लेना देना कानून आइन ज़ाब्ते के साथ नहीं है। जो ये बेंच बना है, माज़रत के साथ मैं कहता हूँ कि सिर्फ जैसे मुनीब अख्तर को बिठा लें, उनसे जजमेंट उन्होंने पहले ही लिखी होगी, एक जो पहले भी उनकी थी जजमेंट। ये ऐसे आर्गूमेंट करने का फ़ायदा क्या है? मैं कहता हूँ प्रीएम्प्टिव। देखें, आपने खुद कहा है कि 100 मोटो का इख्तियार इनबैलेंस है, आपकी जुडिशल आर्डर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में आपने तब्दीली नहीं की। क्या आप चाहते हैं कि बेंच एक जो है चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशरी के नाम पे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे डैम बनाए, आबादी को कंट्रोल करे? क्या आप चाहते हैं कि वो नसला टावर गिराए? ये वो पूरा बैकग्राउंड था तो जो 10 साल से चीफ जस्टिस साहबान करते रहे हैं, और उन्होंने पर्सनल चीज़ें की। अगर पर्सनल ना होते तो दूसरे जजेस उनकी ओनरशिप लेते। अब जो पार्लियामेंट ने किया है, इस कमेटी को आप रीड डाउन कर सकते हैं, रीड इन कर सकते हैं, आप इसको इन कंसल्टेशन में कर सकते हैं। रीड इन भी क्यों करें? देखें, मैं ये कहूँगा कमेटी की जगह आप कह सकते थे कंसल्टेशन, या आप कहेंगे, लेकिन बात ये है कि ये चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके कानून बन लेने देते ना, वही मैं कह रहा हूँ। और पीटीआई जो है ना, ये इसको कर देते इसको स्ट्राइक डाउन इन्हीं बुनियादों पे। पीटीआई ने जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे आज जो कुल्हाड़ा मारा है ना, कि अब जो बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जी ये हो रहा है, ये इनको हंट करेगा। ये जजमेंट जो उन्होंने प्रीएम्प्टिव तरीके से जो है ये इसको सस्पेंड करवाई है लेजिस्लेशन को, अभी लेजिस्लेशन बनी ही नहीं है, उसको पहले प्रीएम्प्ट कर दिया है। बाकी बेंच जो है 7-8 का वैसे ही लाइक माइंडेड थे, फैसला यही आता। और ये लोग कहते हैं 2 टूट गए, 3 टूट गए, ये लाइक माइंडेड इतना आसानी से नहीं है। सर्वाइवल की जंग है ये। बड़े लोगों को ये है कि जस्टिस काजी फाइसा कहीं वो पटिशनें ना उठा लें वकार सेठ और सिंध हाई कोर्ट बार की, कि जी वो जो जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट चैलेंज है वो वापस ना ले लें। तो ये सर्वाइवल की बातें हैं, यहाँ भी सर्वाइवल हैं। छोड़ दें यार कानून और आइन को। ये वैसे मैं जो होता हूँ ना कि ये कि जी फलां जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये 18वीं तरमीम के केस में भी यही आया था कि जी जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चेंज किया है, वहाँ भी तो चीफ जस्टिस के अख्तियार को रेगुलेट किया गया था। वहाँ पे भी तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो देखें। और इसके अलावा तो आप कहते हैं ICA कंटेम्प्ट में, ICA नहीं फाइल, उसमें तो दिया गया है इख्तियार कि ICA में बाज़ मोहम्मद काकड़ में ये कहा था कि जी ICA में अपील से कौन सा हक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कर्टेल हो जाता है? मैं यही कह रहा हूँ जस्ट कि जी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी आए, उसके लिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट होना है। आप करते, आप 3 साल आपने नहीं किए, अगलों ने किया, क्योंकि आप यहाँ जो है जुडिशल पॉलिटिक्स इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स के साथ लिंकअप है। और जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स के साथ लिंकअप, जैसे अमनुल्लाह कंदरानी साहब कह रहे हैं कि जी अभी कोई नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो ये चीज़ें इनको आप नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट में आप ठीक है प्रोसीडिंग बुलाएं, इख्तियारात है आपको है, क्योंकि यही आप समझें कि ये मैसेज होता है ना कि थोड़ा सा, क्योंकि ये इतला ये है कि पार्लियामेंट ने भी डिसाइड किया कि जिस दिन ये हेयरिंग होगी शाम को इजलास होगा। आज भी है वही इस्तेहकाक कमेटी का भी इजलास है और पार्लियामेंट ये खबर यही है कि जी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी पार्लियामेंट में। देखें, नून लीग को भी एक नैरेटिव चाहिए। अब पिछली दफ़ा तो क्यों निकाला वाला इस्टेब्लिशमेंट का एक नैरेटिव था कि जी हमें निकाला गया। इस दफ़ा
वो और एस्टेब्लिशमेंट में जुडिशरी भी थी। इस दफ़ा मेरे ख्याल है उन्हें भी चाहिए कि इलेक्शन में नैरेटिव चाहिए, या हसनात मलिक साहब आप शुरू हो जाएं पनामा से लेके, पार्टी हेड से लेके, फिर ताहियात नाहली से लेके, फिर 63A की जजमेंट से लेके और इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने की जजमेंट तक, ये आप क्या समझते हैं कि वो नैरेटिव बनाने के लिए नाहलियाँ बर्दाश्त कर रहे थे और ये सारा? इंडिपेंडेंस तो कहीं और हो रही है, कंप्रोमाइज़ वो चीज़ टेकअप हो ही नहीं रहा मामला, आपको भी पता है। जिसमें जो जैसे काजी फैसा के मामले में भी आया कि जी मैंने फैसला दिया उसके बाद मुझे ये हो गया, अब भी ये चीज़ें आ रही, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट को आंखें दिखाई जा रही हैं। मेरा ख्याल है ये कोई आप बड़ा फैसला जैसे मुनीब अख्तर दे देंगे, वो एक नई जुरिस्प्रूडेंस ले आएंगे ट्रेसिटी की तरह, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि ये अगर 15 होते तो 8-7 से ही फैसला था। अच्छा, इसमें अब ये देखा है कि परसेप्शन ये है कि जो जजेस जिनके जजमेंट थे सुप्रीमेसी में ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से, उनको एक्सक्लूड भी किया गया, जुडिशल पॉलिटिक्स भी, और उनको भी एक्सक्लूड किया गया। नासिर साहब, आज की जो समात थी उसके अंदर आपको आपने एक बात तो बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी कि चीफ जस्टिस ने कह दिया पुत्र बेंच बनाने का इख्तियार तो मेरा है, भावें तुसी आं करो या भावें तुझे पां करो, ठीक है ना जी। तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे केस में कुछ बाकी रह गया, आपस की बात है? देखें कयूम साहब, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में एक मैंने बात की थी जिसको आप नहीं मानते। मेरा ये हर प्रोग्राम तुसी कहते मैं ताड़ी गल नहीं मानता। लेकिन मेरी बात सुन लेना। देखिए बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्ट को सस्पेंड कर दिया है। ये कोई आसान काम नहीं है। आप किसी एक्ट को जो तमाम कहते हैं कि वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का जो है उस पे आर्गूमेंट होने हैं, लेकिन आपने पूरे एक्ट को अभी आर्गूमेंट हुए नहीं है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया। आप उसको पूरे के पूरे एक्ट को उड़ा नहीं सकते। एक आध प्रोविजंस को आप कह ज़रूर सकते हैं पार्लियामेंट को कि इसमें अमेंडमेंट, लेकिन वो भी जो है ना, ये प्रीएम्प्टिव इंजंक्शन जो है, ये मतलब है कि ये भी एक अनोखी चीज़ है ना। अगर पार्लियामेंट ने अनोखी चीज़ बकौल चीफ जस्टिस की है तो चीफ जस्टिस ने भी एक अनोखी चीज़ कर दी। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसमें बेशक अमेरिकन जजमेंट जो है उसको भी गलत कोट कर दो। देखिए अमेरिकन जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिकन जजमेंट में ये भी है कि वो जजमेंट ही ना हो जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो। तो आपको देखें जो है ना, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है। दो इंस्टीट्यूशन आमने सामने खड़ी होंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अच्छा, ये आज की समात के अगर समात का हाल देखें तो अब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सलाहुद्दीन आए हैं, PMLQ की तरफ से जाहिद फ़खरुद्दीन, जो फ़खरुद्दीन जिब्राइन के बेटे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने तो आज अपने एतराज़ात भी कर दिए। मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से चीफ जस्टिस बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उनका इशारा यही था कि मुज़ाहिर नकवी साहब बैठे हैं सामने, इन्होंने ना बेंच शामिल करो, बाकी जज बना दो। तो उस पर चीफ जस्टिस तिलमिला जाते हैं, मतलब बाकायदा तौर पर उनकी आवाज़ भी ऊँची होगी, आदाद एहतराम की, जज का एहतराम नहीं होगा तो इंसाफ की तवक्को ना करें, और सियासी जमातें अब पल्यूट कर दिया है सारा कुछ अदालती माहौल को। हाँ, अपनी मर्ज़ी के जज, अपनी मर्ज़ी के बेंच चाहते हैं। देखें चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि पॉलिटिकल एंटिटीज़ ने ना सिर्फ प्रोसीडिंग्स को पोल्यूट कर दिया है, बल्कि पॉलिटिक्स को भी एंटर कर दिया है। और अगर आप जो है पिक एंड चूज़ करेंगे, अगर वो पार्लियामेंट वाले कहें कि जनाब आपके अदालती फ़ैसलों की वजह से सियासी माहौल सारा परागंदा हो गया। देखें बात तो सर, देखें बात है कि आप ना सियासत से नहीं जीत सकते, ये मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूँ। आपकी देखें वो परमानेंट है, वो आज इलेक्शन हार जाएगा ना एक पार्टी, अगली दफ़ा जीत के आ जाएंगे, ठीक है। जजेस के रिटायरमेंट के बाद जो है वो दोबारा नहीं तो क्या सियासी जमातों के डर से फैसले न करें? हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करने का मॉडल था इफ्तिखार चौधरी। 4 जजेस डिसेंट कर रहे थे ना, 4, आपको भी पता है। उन्होंने किस स्मार्टली 17 जजेस को एक पेज पे किया और मामला रेफर किया ताकि डिसेंट ना हो, एक आवाज़ जाए। यहाँ ये है कि खाने तो आपने खिला दिए कल, ठीक है। हाँ, आपकी खबर नासिर साहब, बड़ी खबर हसनात साहब ने ब्रेक मेन्यू ना पूछिएगा कि मेरे पास मेन्यू क्या था। मेन्यू नहीं देखे। अच्छा, उसके अंदर जो है ना, क्या मतलब आपको क्या उस इशाइया के अंदर क्या अय्याशियाँ थी? देखें अय्याशियाँ तो क्या खाने में क्या होना है। देखें बात अच्छा, यह है कि सरकारी खर्च पे था या चीफ जस्टिस ने अपने ज़ाती खर्च? मेरा ख्याल है ज़ाती किया होगा खर्चा। अच्छा। ज़ाती चीफ जस्टिस साहब ने किया है। वैसे भी खाना पिलाना तो उनके लिए कोई नहीं होता। वो असल इशू यहाँ आता है जब बेंच की बनाने की बात आती है, तो तब
चाहे वैसे सारा महीना साल पूरा आपने जस्टिस मंसूर अली शाह को बिठा, जब भी कोई पॉलिटिकल सेंसिटिव केस आया तो आपने एजाजुल हसन साहब को और मुनीब अख्तर साहब को साथ रखा है। और वो मतलब लाइक माइंडेड हैं, एक है हर चीज़ जैसे की होती है कि वो हर लाइक माइंडेड को साथ बिठाते हैं। लेकिन बात यह है कि अब दुनिया चेंज हो गई है। ट्रांसपेरेंसी का तकाजा तो ये था कि आप कंसेंसस इवाल्व करते, वो ज़्यादा डिफर ही कर देते ना। वो ये कहते कि जी पार्लियामेंट को इख्तियार है, तो एक ब्यूटी आती इसमें इतनी डिसेंट से डरने की क्या बात है, या इसमें क्या काम पड़ जाता है? जाती फायदा असल में मुझे नुकसान लग तो रहा नहीं है कि कोई। डर ये था कि जो 7 जजेज हैं वो इस सस्पेंशन के वो ना करते। वो कहते कि आपको याद होगा नैब लॉ में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि ये एक्ट जो है हम कैसे सस्पेंड कर सकते हैं, और वहाँ बड़ी जोर लगाया 2 जजेज ने, लेकिन वो नहीं हुआ सस्पेंड। इवन नैब लॉ साहब जिस डॉक्टर मुबशर हसन यानी एनआरओ केस का हवाला अपने प्रीएम्प्टिव स्टे के अंदर जो दिया है, इन्होंने इंजंक्शन में दिया है, उसमें एनआरओ जजमेंट का हवाला दिया है। और एनआरओ के अंदर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ऑपरेशन ऑफ लॉ को हम सस्पेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा था सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट होगा। वही मैं कह रहा हूँ तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं जी, अदलिया की आज़ादी। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि अदलिया की आज़ादी के लिए चीफ जस्टिस क्या एजेंडा चलाएगा तो वो अदलिया के नाम पे होगा। बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है, और आप खुद कहते हैं, जैसे मुनीब ने भी कहा कि ये सो मोटो की जो कुछ जुरिडिक्शन इस्तेमाल इनबैलेंस है, इसमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन 3 साल आप नहीं कर पा रहे और पार्लियामेंट को रगड़ा दे रहे हैं, तो उनके पास इख्तियार था, उन्होंने कर दिया है। अब होना तो ये चाहिए आज, या तो ये क़य्यूम साहब कहते कि ये जो एक्ट आया है ठीक है, हम इसको कंसिडर करते हैं फुल कोर्ट में, रूल्स में, वहाँ भी नहीं करेंगे। इसका क्या रिपरकशन होगा कि सियासी जमातें ने अदालती माहौल आलूदा कर दिया है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहते हैं, ये इंसाफ नहीं चाहते। इससे अब क्या रिएक्शन आप तवक्को करते हैं? पार्लियामेंट के इस्तेहकाक कमेटी उसका जवाब नोटिस भेजेगी? उसका शाम को जवाब आ जाएगा। देखें चीज़ें आउट ऑफ वो हो जाती हैं, मे बी उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन वो उस बात का फिर ये होगा कि यहाँ कुछ जजेस भी चाहते हैं कि रजीम चेंज हो, और रजीम जो है वो चेंज हो कि जुडिशल पॉलिटिक्स इफेक्ट हो रही है, सिक्योरिटी मिले कुछ जजेस को, और कुछ जजेस को घर भेजने के लिए भी किया जाए, तो वहाँ से भी जवाब आएगा। और उसके लिए तो फिर होगा कि सर्विस मैटर में कैसे घर भेजने वाला नासिर साहब, आप समझते हैं कि इस तासुर के अंदर कोई है? मुझे पता है कि कुछ लोग वकील जो है ना इस बात को कहते जा रहे हैं कि जनाब क्योंकि सर्वाइवल का मसला हो गया अब तो, कि अगर कोई आया तो आज बेंच बना होता था, तो 15 रुकनी बताए ना, 15 रुकनी क्यों नहीं बनी? क़य्यूम साहब, मैं पहले एक बात करूंगा जो मुझे आपने कंप्लीट नहीं करने, उसके बाद आप इस सवाल पे मैं ये कहना चाह रहा था, जो मुझे आपने रोक दिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है, उस पूरे के पूरे कानून को अमेंड को उड़ाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। जब ये बात आएगी ना फाइनल, अभी मेरी बात कंप्लीट करने दें, जब ये फाइनल बात आएगी ना, जब आखिरी इस पे जाएगी, जब लास्ट लेग पे जाएगी आर्गूमेंट, तो इन तमाम जो बैठे हुए जजेस, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि मेजॉरिटी हो सकता है इसको स्ट्राइक डाउन कर दें लॉ को, लेकिन इसमें डिसेंट आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं ये मैं ये मानिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है यार, पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करें आप। देखें जजेस दे आर इंडिपेंडेंट। ये हम ख्याल बेंच नहीं है, ये हम ख्याल बेंच नहीं है, ये इख्तिलाफ राय रखने वाला बेंच है। देखें वो ठीक है, हाँ वो हम देखेंगे, उनकी बात है ना। मैं ये कहना पा रहा हूँ इख्लाफ आ जाए और 7 का अगर इख्लाफ आ जाता तो क्या इशू था? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना मजाक नहीं होता पार्लियामेंट की बनाई हुई लॉ को आसान आराम से उड़ा देना। इंडिपेंडेंट जजेस बैठे हैं, ठीक है, जूनियर जजेस हैं, वो फॉलो करेंगे जो भी कंक्लूजन बनेगा, लेकिन ये ठीक था। मैं अच्छा मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने सियासी माहौल को मुकद्दर गंदा आलूदा किया, या मैं तो कहता हूँ कि सियासत को शेप दी है विद फैक्ट्स में कर सकता हूँ कि 2009 से लेके 2023 तक जजमेंट है ना, पनामा की मतलब सियासी माहौल गंदा करें आपके अदालती फैसले और इल्जाम आप धरें सियासी जमातों मुझे एक बात बताएं, पनामा की जो जजमेंट है वो क्यों नहीं आप साइड करते? अगर वो बहुत अच्छी जजमेंट है तो साइड करें ना, तो फिर किसने मुकद्दर किया है? पनामा से पहले भी जो कुछ होता रहा, 2009 से लेके 2023 तक जब कोई इलेक्शन आया सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई है, कोई चीज़ आती है, कोई भी पॉलिटिकल नेशनल इशू आता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना हिस्सा डालती है। बजाय इसके कि इदारों को मजबूत करे, वो कहते हैं जी हम भी हाजिर हैं, और फिर कंट्रोवर्शियल होते हैं तो फिर कहते हैं जी सियासतदानों को ब्लेम करते हैं। आपके पास बड़ा आसान तरीका था। देखें
इसका हल जो मुझे लग रहा है ना, ये बात ठीक है नासिर साहब की, एक्ट को तो नहीं, ये कहेंगे इख्तियार हमारा था, ठीक है, यही चीज़ जो है ना ड्राफ्ट, ये फुल कोर्ट में रखा जाएगा, कब रखा जाएगा ये नहीं पता, मे बी रख भी दिया जाए, लेकिन पार्लियामेंट को ये कहा जाएगा कि आपका कोई इख्तियार नहीं है, हम तो रजिस्ट्रार को नहीं भेज सकते आपके PAC में, तो आप कौन होते हैं कि इतना बड़ा इख्तियार चीफ जस्टिस का इंक्रोच कर रहे लेकिन हैं। पार्लियामेंट को इनको भेजना पड़ेगा ये कहते हुए कि इसको रिकंसिडर करें। पार्लियामेंट यही लॉ बगैर बिल्कुल कॉमा कर फुल सकती है। स्टॉप फिर बिल्कुल, पास करके उनके भेजे पास फिर अथॉरिटी है, वो कर सकती है। ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं ਜੇ, हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि कोई जल्दी नहीं है नासिर साहब, ऐसे कोई जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। इधर इस केस के अंदर कोई जल्दी नहीं देखिए है। मैंने आपको पहले अच्छा, भी लफ्ज़ कहा नहीं- था कि पॉलिटिक्स से आप नहीं जीत सकते। हाँ। जो नहीं, उधर तो देखे ना नासिर साहब, जो मुज़ाकरात, हाँ जी, मुज़ाकरात वाला फैसला क्यों नहीं आ रहा है? कौन से मुज़ाकरात वाला? वो जो वो इलेक्शन जो सरदार काशी वाली पिटीशन के देखिए, आज ऊपर सियासी जमातों को एंगेज किया था। आ जाएगा। आज जो चीफ जस्टिस साहब की ट्यून थी ना, उन्होंने कहा ईच एंड एवरी आर्गन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद की भी बात की उन्होंने। हाँ, वो उन्होंने ये मैसेज कहा बड़ा- कि एहतराम और अमल दरामद लाजिम है। लाजिम है, ठीक है, वो करेंगे। मेरा ख्याल है ये आप भूल जाएं कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात है कि पीछे हट गए। वो स्ट्रेटेजिक एक रिट्रीव होती है कि जी मामला हम ब्लेम करते थे कि जी पार्लियामेंट को टाइम दें, पार्लियामेंट को उन्होंने टाइम दिया है कि सियासतदानों को अपने मसला हल करें। जो मेरी इतला जो PTI वाले कह रहे हैं 80 दिन का फ़र्क है, हम कहते हैं जी 14 जुलाई को असम्बली डिज़ाल्व हो, और ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में चाहते हैं। तो मई में और जुलाई में फ़र्क है। देयर इज समथिंग मैडनेस बिहाइंड, क्या Method in the madness. देयर इज असल सम मसला मेथड क्या बिहाइंड है दिस कि मैडनेस। जो इलेक्शन है वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के टेन्योर में हो, और चीफ जस्टिस क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्होंने तो खुद कहा था कि जुलाई में अगर हो जाए इंतखाब तो अक्टूबर में क्या मैजिक है? मैं वही देखिए इसका तो यही मतलब है ना, नासिर इसका- साहब देखिए, एक मिनट, आज हाँ, इसका मतलब तो यही है ना कि आप अपना इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के उस पर लड़ेंगे। आप ये सियासी जमातों को भी देखना वैसे- चाहिए कि जजों के सरों के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं यार, शर्म करो। खुद उनको भी शर्म करनी चाहिए और भी लोगों को शर्म करनी चाहिए। और से देखिए मुराद मेरे कहने का मतलब जो मुकद्दर किया गया सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, नासिर साहब ये कह रहे हैं कि अदालती फैसलों के जरिए जिनसे सियासी माहौल आलूदा हुआ है वो भी शर्म करें। यही बात है ना, आगे चले। ये इत्तफाक किया इन्होंने। तो जनाब आज की जो समात थी उस समात का ख़ुलासा जो है वो आपको मेरे दोनों साथियों ने बता दिया, और ख़ुलासा यही है, चीफ़ जस्टिस ने आज बड़ा दो टोक लफ्ज़ में कह दिया है कि बेंच की तश्कील तो चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है, चाहे आप इधर जाएं या उधर जाएं, 7 सीनियर मोस्ट रखूं या 7 सीनियर मोस्ट ना रखूं, पिक एंड चूज़ करूं, ये तो कानून ही ख़त्म, आज की फैसला ही आ गया है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि अब सियासी जमातों के वकला क्या अदालतों में देते हैं। लेकिन एक बात है, अभी तक फुल कोर्ट बनाने की बात जो है वो ज़ुबानी अंदाज के अंदर की गई है, और ज़ुबानी ही कहा गया है कि हाँ हम देखेंगे इसको। अब जो है जो मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है वो ये है कि जो सियासी जमातों की जानिब से अब जो तहरीरी तौर के ऊपर आने वाली गुजारिशात होंगी बहुत दिलचस्प होंगी, और कहानी और खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रहा है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।